नमस्कार। आज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। अगर किसी आवेश को हम त्वरित गति से गतिमान करते हैं, त्वरित गति का मतलब है यहाँ पे उस आवेश के वेग में लगातार परिवर्तन। अगर किसी आवेश के वेग में लगातार परिवर्तन होता है तो हम मानते हैं कि उस आवेश क्या है, त्वरित आवेश है। और त्वरित आवेश जो होगा उसके कारण जो हमारे उत्पन्न होते हैं वो तीन चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र और एक होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के बारे में। सबसे पहले हमारे जो गुण है वो ये होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। तीनों एक दूसरे के लंबवत का मतलब कि तीनों आपस में कितना बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे, देखो ध्यान से, एक्स की दिशा में होती है ई एक्सिस मतलब विद्युत क्षेत्र। अगर देखूँ तो मैं विद्युत क्षेत्र आपका इस तरीके से बनाएगा, ये क्या होगा आपका विद्युत क्षेत्र बनाएगा यहाँ पे। तो हम ये ऐसे इसको लाइन बना सकते हैं। ये किसकी लाइन हो गई, आपकी विद्युत क्षेत्र की लाइन हो गई। अब आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके इस दिशा में होगा, तो आपका ये किसकी दिशा होगी, आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो हम यहाँ भी अपन इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, यहाँ भी इस तरीके से। तो आपका ये जो दिशा हो गई ये किसकी हो गई, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। तो अपन इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोल देंगे। अब ये आपका क्या है, बी। अगले स्टेप में ये यहाँ पे बी का काम ये करेगा भाई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, यानी बी आपका ये होगा। अगर इसको देखें तो ये प्लस एक्स है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस वाई। और उधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपका देखो है तो एक्स ही डायरेक्शन में, लेकिन उस डायरेक्शन चला गया। इसको अपन बोलेंगे बी, लेकिन ये किस में है, माइनस वाई में। ठीक है, ऐसे अपन इसको देखेंगे बेटा यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा आपका। तो अपन इसको भी ऐसे बना देंगे, तो ये डायरेक्शन आपको इस तरीके से यहाँ दिख जाएगी। और ये हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से दिखेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये है माइनस एक्स। और ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन प्लस एक्स। प्लस एक्स का मतलब होता है कि प्लस एक्स की दिशा में, और माइनस एक्स का मतलब है कि है तो ये एक्स की दिशा में लेकिन इस बार विपरीत दिशा में, तो माइनस एक्स बोल देंगे इसको। वैसे ही बेटा जैसे इसको देखें तो ये आपका हो जाएगा प्लस वाई दिशा में, इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई दिशा में। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर जो तरंग की संचरण की दिशा है वो तो किसके साथ है, जेड अक्ष के साथ है। और इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके साथ है, एक्स अक्ष के साथ है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किसके साथ है, वाई अक्ष के साथ है। ये हम समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो पहला गुणधर्म है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों तीनों की जो दिशा होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। यानी तीनों आपस में कितना कोण बनाते हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। उसके अलावा हम इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो तरंग की गमन चाल है यहाँ पे उसका सूत्र होता है V = ओमेगा अपॉन के। अब ओमेगा क्या है यहाँ पर, अगर देखें तो ओमेगा होती है यहाँ पे कोणीय आवृत्ति। ओमेगा क्या है यहाँ पे, कोणीय आवृत्ति। और कोणीय आवृत्ति आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका सूत्र भी आप समझ लोगे आराम से। क्या होता है, 2 पाई न्यू। मतलब 2 पाई न्यू का मतलब यहाँ पे 2 पाई एफ बोल सकते हैं इसको, ये आवृत्ति होती है। और अपन के को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो यहाँ पे के होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्बडा। 2 पाई अपॉन लैम्बडा क्या हो जाता है हमारा, के होता है। इसको वेव नियतांक भी बोलते हैं, मतलब तरंग नियतांक। ठीक है, उसके अलावा हमारा तीसरा पॉइंट है वो है निर्वात में तरंग की चाल। हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, वही हमारे किसकी चाल होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू अपन ने कैसे निकाली सर, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, चैप्टर नंबर 4 में आपका इसका वीडियो है, वहां जाके आप इसको देख सकते हो। C = 1/√μ0ε0। ये बायो सावर्ट का नियम और कूलाम के नियम से आता है। ठीक है, इन जब दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला बिंदु है हमारा नंबर 4 कि यहाँ पे हम देखें तो V मतलब यहाँ पे ये है हमारा आवर्ती तरंग दे रही है और प्रकाश की चाल C के मध्य क्या है, संबंध। तो हम जानते हैं V = ओमेगा अपॉन के होता है। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि हमारा जो V का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है। ओमेगा फॉर्मूला मैंने बता दिया, यहाँ पे क्या होता है 2 पाई न्यू, तो मैंने रख दिया 2 पाई न्यू। और k का वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो लैम्बडा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा C = न्यू लैम्बडा। तो ये आपका के रिलेशन आ गया, C न्यू और लैम्बडा के मध्य रिलेशन आ गया। उसके अलावा नंबर 5 पे हम देखें तो तरंगों को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, अगर इनको अपन गमन कराते हैं तो इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। बिना माध्यम के भी हम विद्युत चुंबकीय तरंगों क्या करा सकते हैं, गमन करा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नंबर 6 पॉइंट हमारा जो है वो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा C के मध्य संबंध।
इसमें ये ध्यान रखना भाई, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध होता है हमारा B नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन C, यानी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र निर्वात में है ना, और ये C निर्वात में चाल। अगर ये निर्वात में नहीं रहेगा ना तो यहाँ पे C नहीं रहेगा, फिर यहाँ V रखना पड़ेगा अपने को, तो वो संबंध अपना V के लिए आ जाएगा, फिर B इज इक्वल टू E अपॉन V हो जाएगा। अगर अपन इसमें नॉट लगाने का मतलब ये है कि जो हमने माध्यम लिया है यहाँ पे वो निर्वात है, मतलब एक्चुअल में माध्यम नहीं है, वो जो स्थिति है निर्वात की है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है B नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन C। ये क्या होता है हमारा B, E और C के मध्य संबंध होता है। एक बात और ध्यान रखना, जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। एक्चुअल में जो तरंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तरंग वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, एक अनुप्रस्थ होती है। तो ये ध्यान रखना, अनुदैर्ध्य नहीं होती, ये क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। सर अनुदैर्ध्य का कोई उदाहरण, जैसे मेरी आवाज है ना, ये अनुदैर्ध्य में जाती है। अनुदैर्ध्य का मतलब है धक्का मार के चलना, और अनुप्रस्थ का मतलब है इस तरीके से चलना, ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रकृति होती है इसकी, अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति होती है। ये हो गए हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगों के 6 बता दिए मैंने, 5 तो लिखे हुए, छठा मैंने और बता दिया 6 गुणधर्म। धन्यवाद।